परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने देव आदि देव के द्वार में प्रार्थना की, याचना की। आज का भजन याचना के रूप में, प्रार्थना के रूप में, भजन एवं ध्वनि संग्रह में 12 पृष्ठ पर यह 15वां भजन है गुरु महाराज का। क्या याचना, क्या अभिलाषा, क्या उत्कंठा, क्या भीतर के भाव, नाम की महिमा को गुरु महाराज से हम सब ने जाना। नाम चिंतामणि रतन अमोल, ये चिंतामणि वह रतन जिससे जो अभिलाषा की जावे वह पूर्ण हो जाती है। राम नाम महिमा अनमोल, इसकी महिमा साधारण नहीं है। इसकी महिमा को जान लेना सबके भाग्य में भी नहीं है। यह अनमोल रतन है। जिसको यह प्राप्त हो जावे वह है धनपति सेठ। यह रतन, हीरे जवाहरात सबके भाग्य में नहीं है। यह राम नाम रूपी रतन तो अनमोल, इसकी कीमत डाल देना किसी के लिए भी संभव नहीं कि क्या मिल गया हमें। अतुल प्रभाव, इसका प्रभाव कितना है जिसको ये मिल जावे। अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं, अनुपम, अनूप, अतुल, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अतुल प्रभाव, इसका प्रभाव कितना होगा अपने जीवन में। अतुल प्रभाव, यह शक्तिशाली है। अति प्रताप, यह अति प्रताप, इसके सम्मुख कुछ भी असंभव नहीं है। यह सर्व शक्तियों का स्वामी श्री राम, राम नाम कहा तारक जाप। हे प्यारे, तू नाम का जाप निश्चित रूप से, नियम से कर। नाम मंत्र सुजाप से भक्ति प्रकाश। नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश। तेरे जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं जो जीवन में आ जाती हैं, सभी प्रकार के विघ्न जो सम्मुख आन खड़े होते हैं, इसका विनाश हो जाता है। कौन करता है? मेरा राम करता है। नाम मंत्र, इस मंत्र के जाप से, यह सुंदर तेरा कृत है। नाम मंत्र सुजाप से गुरु महाराज दावे के साथ कहते हैं, बाधा विघ्न विनाश। यह मेरा आजमाया हुआ है। बाधा विघ्न विनाश हो कैसे? नाम जाप से होता निश्चय जानिए। मैं ये दृढ़ भाव से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं। होता निश्चय जानिए, पाप वासना नाश, पाप कर्म करने की वृत्ति, और 5 विषयों में जो मानव भटकता रहता है उससे सर्वथा उसकी मुक्ति हो जाती है। नाम चिंतामणि रतन अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव, अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप। इस भव सागर से पार पा जाने में यह राम नाम अचूक औषध है। तब कहा
राम अब ऐसी विधि बनाए, क्योंकि यह राम नाम जब तक वह आप कृपा नहीं करता, इसके नाम का जाप नहीं किया जा सकता। राम अब ऐसी विधि बनाए, अपने नाम, अपने धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए। जिससे प्रीति होती है उसके साथ नाप तोल समाप्त हो जाता है। दिंदा दे लेंदे थक पा, जब जिन्हों याद करिए वो भी याद करता। जब आप उससे प्रीति करोगे तो वह भी आपसे प्रीति करेगा, और वह सर्व शक्तियों का स्वामी अनन्य भक्त मुझे अति प्यारा है। आप व्यवहारिक जीवन में ले लेवे, जिससे भी प्यार होता है उसके साथ कोई नाप तोल नहीं रहता। फिर दिंदा दे लेंदे थक पा, जिससे वह प्यार करता है वह देते हुए नहीं थकता, लेने वाला चाहे थक जावे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, अपने नाम धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए। मेरे अंदर यह लबालब भर जावे, बहुत भर जावे उसके नाम और उसके धाम की प्रीति। लाभ क्या होगा? अजपा जाप, ये जाप की स्टेजेस हैं। पहला है परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से, पहले तो वाणी से जपता है। राम नाम की महिमा को जान करके गुरु महाराज ने कहा, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम। ये वाचिक जाप करता है, वाचिक बोल करके आवाज आती है। फिर उपांशु जाप है, फिर मानसिक जाप है, फिर यह आत्मा के द्वारा अजपा जाप है। ये स्टेजेस हैं जाप की, जो अपने आप साधक को अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता नहीं होती। वह तो श्री राम अपने आप जितनी लगन है, जितनी प्रीति है, जितनी श्रद्धा है, जितना भीतर भक्ति भाव है, उसके अनुसार ही वह प्रीति, वह भक्ति भाव, वह उच्चतर और उच्चतम अवस्था में अपने आप श्री राम आप पहुंचा देता है। साधक को तो केवल यही धारणा बनी रहती है कि मैं अपना जाप नियम से करूं, मैं अपना जाप लगन और प्रीति के साथ करूं, मैं अपना जाप श्रद्धा और भक्ति भाव से करूं। यह कार्य प्रत्येक साधक का अपना है। दृढ़ निश्चय और विश्वास, विश्वास साधक का जीवन है। अगर विश्वास ही नहीं है तो यह सारा संसार ही नीरस है। इसलिए अजपा जाप त्रैताप पाप हर, तीन ताप, त्रैताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। ये अलग अलग गुरु महाराज वर्णन करते हैं। इस संसार में मानव तीन प्रकार के कष्टों से, त्रिविधि ताप उसके जीवन में अपना प्रहार करते हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैवक। इसे सामान्य दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, इन नामों से जाना जाता है। ये तीनों ताप, अजपा जाप त्रैताप हार, पाप हर, ये अपने पापों का परिणाम। इस शरीर को स्वतः अपने ही कारणों से
अपने व्यवहार से, अपने कर्मकलाप से जो कष्ट होता है इस शरीर को, इसे दैहिक ताप कहते हैं। शारीरिक कष्ट अपने ही त्रुटि के कारण। फिर आध्यात्मिक ताप कहा है, इसे कहते हैं आत्मा या अपने को अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण यह ताप अपने को कष्ट देता है। फिर राग, द्वेष और मूर्खपन से किए कर्मों के कारण जो मानव को दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है, ये तीनों प्रकार के ताप राम नाम जपने वाले के ये पाप ही हरण कर लेता है, जिससे ये ताप उत्पन्न होते हैं। अजपा जाप त्रैताप पाप हर, आप ही आप हो आए। ये अजपा जाप अपने आप होने लगेगा। राम रमन में मन मुद माने। जब मानव राम नाम के जाप में अपने मन को लगा देता है, मुग्ध हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है, महामधुरता पाए, उसके जीवन में मधुरता, मिठास, हर प्रकार का सुख अपने आप आ जाता है। ये राम नाम की महिमा, राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। बस एक राम नाम का जाप तू करने लग, नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश होता निश्चय जानिए, पाप वासना नाश, सिमरन में सब सुख बसे। सिमरन में हरि आप, वहां नामी निवास है जहां नाम का जाप। इसलिए गुरु महाराज ने कहा साधो जपिए नाम को। साधो, साधु कहा, गीता प्रमाण है। जो अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है, जिसने अनुचित कर्म करने त्याग दिए हैं, विपरीत कार्य करने से तौबा कर ली है, वह साधु श्रेष्ठ ही मान लेना चाहिए। साधु श्रेष्ठ, साधुओं में भी श्रेष्ठ। परमेश्वर की दृष्टि में वह साधु श्रेष्ठ है जिसने अपने जीवन को बदल लिया। अनुचित व्यवहार, अनुचित कर्म और अनुचित क्षेत्र में विचरण करना जिसने त्याग दिया है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त साधु श्रेष्ठ है। इसलिए साधो, यदि कोई पापियों से बड़ा पापी भी नाम जाप करने लगे, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, परहित परोपकार में भाग लेने लगे, वह साधु श्रेष्ठ है। गुरु महाराज कहते हैं साधो जपिए नाम को। जिस प्रकार चोर कोई चोरी करता है चोर कहलाता है, भक्ति करता है भक्त कहलाता है, सर्वत्र सुंदरता देखता है संत कहलाता है, ज्ञान उपार्जन करता है ज्ञानी कहलाता है, ऋषि जो त्रैकाल दर्शी है, जानने वाला है, वह ऋषि कहलाता है, महर्षि। इसी प्रकार से साधो, वह साधु है जिसने अपने हृदय में विरक्ता ले ली है, अनुचित व्यवहार, अनुचित क्षेत्र में नहीं विचरता। साधो जपिए नाम को। अब गुरु महाराज कहते हैं, हे साधो जपिए नाम को, वही भला है काम, तेरी भलाई इसी में है, अन्यथा तीन ताप तेरे ऊपर आक्रमण करते रहेंगे और तू अपनी अज्ञानता के कारण, राग द्वेष के कारण, इस शरीर पर तेरे ऊपर मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट,
यह बार बार आक्रमण करेंगे और तू उससे दुखी तपता रहेगा, अशांत तेरा मन रहेगा। और अशांत जन को सुख कहां से हो? श्रीमद् भगवत गीता ने कहा सुख है साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, धन दौलत कितना भी कमा लो बहुत उत्तम है, परंतु एक कमाई और कर ले, करो कमाई नाम की। लाभ क्या होगा? मुख मांगा लो दाम। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान फिर मैं करता हूं। और जिसके योग क्षेम को परम पिता परमात्मा श्री राम वह देव वह भगवान आप संभाल लेवे, तो उसको किस बात की, किस चीज की कमी होगी? गुरु महाराज ने कहा जिस घट में हरि नाम है, घट हृदय, गले में नहीं, केवल बोल करके नहीं, जीवा द्वारा नहीं, यह जीवा द्वारा प्रारंभिक जाप है, वाचिक जाप है। घट अपने भीतर हृदय में जाप करना। जिस घट में हरि नाम है वहां ना काम का कोप, द्वेष, ईर्ष्या तो नहीं, नहीं पाप आरोप। ये काया, इसमें से यह अपूर्ण है मानव, अपूर्णता इसको लगी हुई है। कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो वह परमपिता परमात्मा ही है। परंतु जिस प्रकार जल पानी के बहाव को रोका तथा उसका बहाव बदला जा सकता है, उसी प्रकार प्राणी के भाव और कर्म कलाप करने का ढंग वह भी बदला जा सकता है। यह सुगम है, कोई कठिन नहीं है। कितने कितने बांध लगा करके जो विनाशकारी जल गांव में, बस्तियों में जलमग्न करने वाला होता है, बांध बना दिया जाता है, उसका मुख मोड़ दिया जाता है, उसका रास्ता बदल दिया जाता है। इसी प्रकार अपने मन का झुकाव और अपने कर्म कलाप करने का ढंग मानव अगर बदल लेता है, अन्यथा काया चंदन तरु कहा, लिपटे अवगुण नाग, नाम गुरुड़ की गूंज सुन जावे सब ही भाग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर नाग व जहरीले नाग लिपटे रहते हैं, परंतु जब गरुड़ का वह आहट सुनते हैं तो सभी सांप उस चंदन के वृक्ष से तुरंत भाग जाते हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा यह शरीर एक चंदन के वृक्ष के समान है, अवगुणों के रूपी नाग इसको चिपटे रहते हैं, परंतु जब नाम रूपी गरुड़ हृदय में वह अपना नाद गुंजाता है तो ये सब विषय वासनाएं उस शरीर को छोड़ देते हैं। जगे नाम का दीप जब घट मंदिर के देश, अज्ञान अज्ञानता ही है, अभिमान का कारण अज्ञान है, ईर्ष्या द्वेष का कारण अज्ञान है, कला क्लेश का कारण अज्ञान है, ज्ञान का ना होना है कि तेरे लिए क्या उत्तम है क्या हानिकारक है, यही नहीं निर्णय कर पाता मानव। और अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करे पाप की बहुत कमाई। अंधा धुंध बन करके अज्ञान में अंधाधुंध जिसको दिखाई नहीं देता, यूं ही इधर उधर ठोकरे मारता हुआ गिरता रहता है और कष्टों को दुखों को वह उसके जीवन में घर कर जाते हैं। एक आंखें खोल लेवे, एक आंखों की रोशनी मिल जावे, वह ज्ञान मिल जावे, इस ओर चलना है, इस ओर बचना है, तो वह जहां पर कष्ट दुख तकलीफ आने वाली है उससे वह बच जाता है। किसकी कृपा से? अपने गुरु कृपा से और नाम जाप से।
जगह नाम का दीप जब घट मंदिर के देश, घट मंदिर, इस शरीर को मंदिर कहा, देश ये शरीर, अज्ञान अविद्या सब मिटे, साधक का भीतर प्रकाशित हो जाता है। जब ये नाम रूपी दीपक इस घट में, इस कंठ में, इस मुख में, अंदर भी और बाहर भी ये उजाला कर देता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। यह दीपक, राम नाम रूपी दीपक जब मुख में आता है, कंठ में आता है, भीतर भी और बाहर भी। भीतर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहम भाव। बाहर तेरे कृत, हाथ पांव और तेरी ज्ञान इंद्रियां, आंख, ये स्पर्श, ये कान इत्यादि, ये सब सुधर जाते हैं। कानों से किसी की निंदा चुगली नहीं सुनता, जीवा से किसी की निंदा चुगली करता नहीं, आंखों से सर्वत्र सुंदरता देखता है, आंखों में कदापि वह किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव से कमियां नहीं देखता, वह दर्शन करता है। कानों से वह गुणों को सुनता है, यशोगान को सुनता है, जीवा से यशोगान करता है, मन, बुद्धि, चित्त कदापि विपरीत कार्य नहीं करती। ये सब श्री राम अपने आप अपने भक्त के में सद्गुणों को भरता रहता है और अज्ञान को दूर करता रहता है नाम मंत्र सुजाप से। फिर बाधा विघ्न विनाश, जीवन में कोई बाधा नहीं आती, कोई विघ्न नहीं आता, इसका विनाश हो जाता है। कैसे? नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश होता निश्चय जानिए। यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सिमरन में मन दीजिए, अपने मन को दूसरों की कमियां देखने में नहीं लगाना, अपने मन को सिमरन में लगाना है। सिमरन में मन कीजिए, घट में ज्यों पनिहार, चले हंसती सखी से चूके नहीं लगार। गुरु महाराज उदाहरण दे रहे हैं सखी, उन सहेलियों का। ये गाथा गुरु महाराज ने जब गांव की स्त्रियां इकट्ठी होकर के, तब घर घर में नल नहीं हुआ करते कि म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन से कनेक्शन लेकर के वह टैप टूटी के द्वारा जलावे। देवियां एक नहीं दो दो घड़ा उठा करके, मिट्टी का घड़ा है, तालाब पर पानी भरने जाते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, भोजन के लिए और अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए। गुरु महाराज ने इस श्लोक में कहा सिमरन में मन दीजिए, अपने काम काज दत्तचित होकर के करते रहना। राम नाम जपने वाले के काम काज नहीं रुकते और ना रोकता है वह। घट में ज्यों पनिहार, पनिहार वह देवी जो पानी लेने जा रही है, घट घड़ा। अब जब वह देवियां इकट्ठी होकर के पनघट पर जाती हैं, तालाब पर जाती हैं, एक घड़ा तो उन्होंने सिर पर रखा हुआ है, एक घड़ा उसने बगल में ले रखा है, एक छोटे बच्चे को भी साथ लिया हुआ है और उस पनघट से अपने घर को, अपने गांव को जा रही हैं हंसती हुई। चले हंसती सखी से, ठिठोलियां करते हुए, वार्तालाप करते हुए, हंसी खुशी से वार्तालाप करते हुए। एक घड़ा सिर पर है, एक बगल में है, एक बगल में बच्चा है। हंसी भी कर रही हैं, ठिठोलियां भी कर रही हैं, वार्तालाप भी कर रही हैं,
चूके नहीं लगान, परंतु ध्यान उसका उस घड़े में है कहीं वह ठोकर लग करके गिर ना जावे। इस प्रकार हे मानव, तू अपने प्रत्येक कर्म कर, नाम का जाप कर और अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। सामाजिक जीवन और तेरा व्यवहारिक जीवन ये वैसे का वैसा ही चलता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पनिहार, एक देवी सखियों संग पानी का वह घड़ा सिर पर लिए हुए हंसी खेलती हुई, वार्तालाप करती हुई बहुत सुरक्षित अपने जल को, उन घड़ों को अपने घर में ले जाती है। सिमरन में मन जोड़िए, इसी प्रकार सिमरन में मन जोड़िए, अपने कर्म कलाप करते हुए, अपने जो कर्तव्य कर्म है अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, वह सभी कर्म करते हुए सिमरन में मन जोड़िए। अब मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी, वैर विरोध नहीं रखना, ये मन दिखाई नहीं देता, परंतु शक्तिशाली इतना है, ये हाथ से, पांव से, शरीर से जो चाहता है करवाता है। उचित, अगर सात्विक जीवन है तो उचित होगा, अगर वह सात्विक जीवन नहीं है तो ये मन अनुचित कार्य हाथ से, पांव से, मुख से, ये सबसे करवाएगा और मानव करेगा। इसलिए सिमरन में मन जोड़िए, अपने मन को नाम जाप के साथ जोड़िए। सुर में हिरन समान, सुर हिरन इतना तेज भागता है, इसमें चंचलता इतनी होती है, उस समान कोई लंबी छलांग नहीं लगा सकता जीव, उस समान चंचलता नहीं हो सकती। शिकारी को हिरन का शिकार करना अतीव कठिन हो जाता है। सिमरन में मन जोड़िए, सुर में हिरन समान। अब शिकारी क्या करता है? हिरन रसिया है बीन, वह इंस्ट्रूमेंट जो मुख के साथ बजाया जाता है जिसे बीन कहा जाता है। अब शिकारी उसका शिकार ऐसे तो कर नहीं सकता, उसकी चंचलता के कारण, उसकी तीव्रता के कारण वह एक स्थान पर बैठ करके बीन बजाने लगता है और हिरन रसिया है उस बीन का। उसकी चंचलता समाप्त होकर एक स्थान पर रुक जाता है, वह खड़ा हो जाता है, बीन को सुनने लगता है, उसको इतनी मधुर लगती है बीन। अब उसी समय क्षण भर में वह बदक, वह शिकारी तीर कमान अपना तीर छोड़ देता है और हिरन को घायल कर देता है। सिमरन में मन जोड़िए, सुर में हिरन समान, सुने बदिक के गीत को कान। एक कान से, ध्यान से वह सुनने लगता है। अब बदिक, वह शिकारी, उसका शिकार कर लेता है। अभी प्राण नहीं निकले, घायल कर दिया। अब आत्मा तो अमर सत्ता है, आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता। देह का बदलना, टूटना, ये पंच भौतिक धाम में इसने लय हो जाना है। अब हिरन की आत्मा बोल उठी, आत्मा को कोई नहीं पढ़ा सका। आत्मा अमर सत्ता है, कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से ये शरीर प्राप्त होते हैं, आत्मा को वस्त्र प्राप्त होते हैं। अब उस धुन में इतना निमग्न था, इतना निमग्न था, कब उस बदिक ने, उस शिकारी ने तीर मार दिया और वह घायल होकर के गिर गया। हिरन उठाने के लिए वह शिकारी उस हिरन के पास गया, अभी घायल हुआ है, प्राण नहीं निकले हैं। उसकी आत्मा बोल उठी, क्या देखे है पारदी, पारदी शिकारी, गहरा लागो घाव,
मैं उठ के भाग नहीं सकता। अब तूने जो तीर मेरे को घायल किया है, क्या देखे है पारदी, गहरा लागो घाव, जब तक तन में प्राण है फिर वही बीन बजाओ। मैं उठ के भागूंगा नहीं, मैं बीन के कारण उसको सुनने के लिए रुका था। मेरे तन में जब तक प्राण है कम से तब तक तो बीन। आगे भी बताता हूं आपको। हे पारदी, हे शिकारी, आगे तुझे क्या करना होगा ये वसीयत कर रहा है वह आत्मा जिसको चोला हिरण का प्राप्त हुआ। हाड बेच पैसा करो। पशुओं की हड्डियां बिकती हैं, मेरी हड्डियों को बेच करके तू पैसा कमा लेना। हाड बेच पैसा करो, मांस रोद तुम खाओ। मेरे को मारा है, मेरे मांस को तो तुम खा लेना, कोई चिंता नहीं, परंतु पीछे मृगछाला बच जावेगी जो मेरे ऊपर की चमड़ी है। मृगछाला पर बैठकर फिर वही बीन बजाओ। मैं ये चाहता हूं जब मेरी मृगछाला मिल जावे तेरे को, हड्डियां बेच देगा, मांस तू खा लेवेगा, फिर मेरी मृगछाला ये मेरे चमड़ी बच जावेगी, इसको बचा लिया करना और इस पर बैठ करके यही बीन बजाया करना। ये है लगन, ये है प्रीति। सिमरन में मन जोड़िए। जिस प्रकार हिरण की उस बीन में इतनी अपना समर्पण है, उससे मोहित है, चित्त लगावे भजन में, इसी प्रकार तू चित्त लगा भजन में। धन में जो कंगाल, कंगाल को जिसके पास धन नहीं है वह हर विधि मेरे पास धन कैसा आवे। जिस प्रकार डूबता हुआ कोई जल में, तालाब में डूब रहा है, एक एक तिनके को पकड़ करके बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, तीव्रता से, बड़ी उत्कंठा से बचना चाहता है, अपने सांसों को बचाना चाहता है, उसमें जो तीव्रता है, उसमें जो उत्कंठा है, ऐसी उत्कंठा, ऐसी तीव्रता तेरी राम नाम जाप में होवे। 24 घंटे यूं ही ना निकल जावे। मैंने आज जाप कर लिया, साधक को जो रसिया होता है जाप का, बहुत रोता है, वैसे तो सालों साल कभी ऐसा समय ही नहीं आने देता कि उसका जाप ना होवे। कदापि नहीं आता, वास्तव में नहीं आता। अगर कोई अपने समय से 5-7 मिनट आगे पीछे हो जाता है, बहुत पछताता है, अंदर रोता है, ये मैंने आज क्या कर दिया, मैंने जाप नहीं किया। निरर्थक जीवन रहता है साधक का, जिसको लगन है, जिसकी प्रीति है। सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम वह मेरा प्यारा, उसकी कीमत उसके बराबर और कोई हो नहीं सकता। सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। राम नाम जो सिमरिए, ज्यों स्वै सुत को मात। जिस प्रकार स्वै सुत अपने पुत्र को माता, मां को हर समय, चाहे रसोई में कुछ बना रही हो, चाहे कोई और कार्य कर रही हो, नन्ना मुन्ना बच्चा सो रहा है, थोड़ी सी आवाज आती है रोने की, मां अगर आटा भी गूंद रही है, उन्हीं हाथों से भाग करके अपने लाल को अपने हृदय से लगा लेती है। राम नाम ज्यों सिमरिए, ज्यों स्वै सुत को मात। गुण गा उसके प्रेम से,
करे उसी की बात। घर में सखी आ गई, रिश्तेदार आ गए, अब वो अपनी बात कह रहे हैं। वो नन्हे मुन्ने बच्चे को, ये देखो मेरा मुन्ना ऐसा है, ये देखो मेरा मुन्ना ऐसा है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे करता है। वह अपने ही धुन में अपने बच्चे के गुणगान करने में लगी रहती है। ये है लगन, ये है प्रीति उस माँ की, जिस प्रकार अपनी संतान अपने सुत के लिए है, ऐसी प्रीति, ऐसी श्रद्धा, ऐसे गुणगान अपने इष्ट देव राम नाम के गा। राम राम ही सिमरिए, मन को ठीक टकाए, यथा लक्ष्य में कुशल जन सीधा बाण बसाए। जिस प्रकार शिकारी और लक्ष्य में सीधा बाण एक, जब महाभारत काल में शिक्षा दीक्षा का समय चल रहा था, गुरु ने कहा इस एक पक्षी रख दिया गया मिट्टी का बना करके। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया इसके आंख का लक्ष्य बनाओ, और वह पेड़ आम के पेड़ पर रख दिया गया। सबसे पहले दुर्योधन से कहा इस पक्षी के आंख को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ो। द्रोणाचार्य, उसने कहा हे दुर्योधन, तूने लक्ष्य निर्धारित किया ये बाल काल में? हां गुरुदेव किया। क्या दिखाई देता है? गुरुदेव आम के फल हैं, पत्ते हैं, टहनियां हैं। नहीं निशाना लगाना, छोड़ दो। ऐसे ही एक एक भाई से पूछा। जब अर्जुन का समय आया, अर्जुन को कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित किया तीर कमान का। अर्जुन तुझे क्या दिखाई देता है? गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है, और कुछ, और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। बाण छोड़ दो। लक्ष्य पर वह जाके लगा। तब जिस प्रकार एक तीर कमान चलाने वाला अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, हे प्यारे तू भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। संग सखा सब तज गयो, को न निभ्यो साथ। और किसी ने साथ नहीं चलना। तेरी आत्मा को अगला जन्म तेरे कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से मिलना है। राम राम ये जाप पाठ से तेरा कल्याण, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अपना लक्ष्य निर्धारित करके राम नाम से प्रीति कीजिएगा, राम नाम का जाप कीजिएगा। देव आदि देव की कृपा से बाधा विघ्न विनाश हो। तेरे इस जीवन से बाधा विघ्न सारे अपने आप चकनाचूर हो जाएंगे, और तेरा परम धाम तक पहुंचाने में, परम धाम में आप पहुंचाता वह मेरा राम तेरे को परम धाम में भी पहुंचा देवेगा। इस लोक के भी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, और परलोक भी तेरा शोभायमान हो जाएगा। हे गुरुदेव आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पुनः ये महामारी अपने पंजे पसार रही है। जिन भी साधकों ने अपनी दोनों डोज वैक्सीन की ले चुके हैं, कृपया वही साधक सत्संग में आवे। और जिन्होंने जो 60 साल से ऊपर की आयु है, दोनों वैक्सीन की डोज ले चुके हैं, वह अपनी इसके बाद की जो बूस्टर डोज है वह भी ले सकते हैं। लाभदायक रहेगा तो वह आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। मास्क पहन के रखिएगा। मुझे तो बोलना था इसलिए मुझे उतारा, लेकिन कहीं आप और मेरे से सबका डिस्टेंस दूर है, सबके बीच में मास्क को पहने, हाथ को साफ रखें। किसी के भी ये अब एयर में, वायु में
वहां जन्म ले रही है, बहुत तेजी से ये ट्रेवल कर रही है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। जो वृद्ध हैं विशेष तौर पर, डायबिटिक हैं वह भी विशेष तौर पर, और किसी को और कोई कष्ट है वो तो बहुत ही ध्यान रखे, घर से ना निकले, किसी से ना मिले। कितना घर से ना निकले, अपने कमरे से अपने मेन गेट तक भी ना आवे, किसी से भी ना मिले, अपने आप को सुरक्षित रखे। श्री राम कृपा से यह भी समय निकल जाएगा, कट जाएगा। सुरक्षा और उसका नियम का पालन करना यह साधक का अपना काम है। फिर देव आदिदेव की कृपा तो सभी बाधा विघ्न दूर करते ही रहते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी सुरक्षा आप करता है, भगवान उसकी सुरक्षा सदैव ही करते हैं। खूब नाम का जाप करें और नाम के जाप में नागा ना हो, और गुरु महाराज को और अपने इष्ट को अपने से दूर ना माने। वह संग हैं और सदैव सहायता करते हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जितने भी बाहर के कार्यक्रम हैं वह सभी कुछ समय के लिए, जब तक ये महामारी का प्रकोप चल रहा है, वह कैंसिल कर दिए गए हैं। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति